मनी प्लांट, जिसको एपीपेरेनम ओरियम या फिर डेविल्स आईवी भी कहते हैं, अपनी कम रखरखाव, प्रगति और आकर्षक पत्तों के कारण ये एक लोकप्रिय हाउस प्लांट है। इसकी पत्तियां दिल के आकार की और रंग कई प्रकार के हैं, जैसे हरा से पीला, सफ़ेद और चांदी आदि रूपों में पाया जाता है। मनी प्लांट एक बेल है, इसलिए ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। ज़मीन पर फैला हुआ मनी प्लांट वास्तु दोष बढ़ाता है। मनी प्लांट के पौधे लगाने के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिणी पूर्व सबसे अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में लगने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये तो हमारी परंपराएं के हिसाब से माने जाने वाला मनी प्लांट की परिभाषा है। इसकी देखभाल काफ़ी सरल है। ये कई प्रकार की स्थिति को सहन कर सकता है। फिर भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बना रखे हैं जो आपको समझने में आसानता होगी, और जो महत्वपूर्ण है। पानी देना। मनी प्लांट को तभी ही पानी दे जब उसकी गमले की मिट्टी ऊपर की सतह सूख चुकी हो। देने का समय हमेशा ध्यान रखें, सर्दी के मौसम में 5 से 6 दिन में एक बार पानी देना है, और गर्मी में 1 से 2 दिन में 2 बार देना है। तो आपको मनी प्लांट के पत्ते पीले होना, घरों में रोकआउट होना, इन सब का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मिट्टी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का होता है। मिट्टी की बात करें, पानी को सोखने वाली मिट्टी हो, जल निकासी मिट्टी बोलते हैं उसको। और खाद का मिक्सर ज़रूर लें। जहाँ तक है, गोबर की खाद यूज़ करें या फिर हरी खादें यूज़ करें। और मिक्सर में ज़रूर सरसों की खड़ी का उपयोग करें, या फिर घर में से थोड़ी हल्दी का उपयोग करें, जो जड़ों को गलाने से, सड़ाने से काफ़ी हद तक मदद करती है। और रही बात प्रकाश की, जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है पेड़ में प्रकाश की, उज्ज्वल और अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रदान करें। जो समझने में तो देख के तो हम सीधा प्रकाश नहीं दे सकते पेड़ को, क्योंकि सीधा प्रकाश देने से इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है और रंग में फीकापन भी आ जाता है। और लगाने का, रखने का है दिशा, उत्तर पूर्व की ओर खिड़की के पास वाला स्थान इसके लिए उत्तम माना गया है। ये कम रोशनी में भी सहन कर सकते हैं, परंतु इसकी कुछ ऐसी किस्में भी हैं जो बिना धूप के रंग बदल लेती है। इसे इसीलिए सीधी धूप में नहीं रखते, क्योंकि पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है और जल भी सकती है, रंग भी फीका पड़ जाता है। यदि आपके घर में नेचुरल रोशनी नहीं है तो कृत्रिम रोशनी भी बना सकते हैं, जिसको कृत्रिम प्रकाश भी बोलते हैं। जैसे क्लोरोसेट या फिर एलईडी ग्रो लाइट आती है, का उपयोग करो, जिनसे इसकी रोशनी प्रदान करने में 12 से 14 घंटे रोशनी प्राप्त चाहिए पेड़ को, मनी प्लांट को। जो 4 से 5 घंटे तो हमारे दिन में सूरज से रोशनी प्राप्त कर लेता है, पर बाकी के लिए हमें इसको एलईडी या कृत्रिम तरीके से किसी भी रूप से दे सकते हैं मुझे। और प्रसार है, इसका नया पेड़ भी तैयार कर सकते हो एक ही पेड़ से। नर्सरी से बार बार ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा पेड़ होता है, उसको देख के अपने हिसाब से काटे उसकी एक टहनी जिस पे 4 पत्ते हो। पत्ते की क्वांटिटी हमें हमेशा कम लेनी है, 2 पत्ते ही हमें लगाने हैं। ये मुख्य बात होती है, क्योंकि ज़्यादा पत्ती वाली टहनी आप लगाओगे तो ज़्यादा पोषण मांगती है, पानी भी ज़्यादा मांगती है, पोषण भी ज़्यादा मांगती है। उस स्थिति में पेड़ तैयार नहीं होता जितनी वो पोषण खींचने में रहता है। इसलिए आपको 2 ही पत्तियों का करना है। मेनली हमारा फोकस रहता है कि पेड़ की जड़ें पहले निकले। पेड़ में पत्ती निकल जाती है, कभी कभार हम ये सोचते पेड़ लग गया है, पेड़ लगता नहीं है, वो पत्तियाँ हरी होती है। मेन होता है जड़ें निकलना, जड़ें से ही पेड़ बनता है।
तो प्रसार है कि नया पेड़ तैयार करें तने की कटिंग, एयर लेयरिंग ही का उपयोग करें। मतलब ये दो विधियाँ होती है। पेड़ की कटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है मनी प्लांट में, क्योंकि फुटाव में ज़्यादा दिन नहीं लेती, 10 से 12 दिन में जड़ों का प्रदान करना स्टार्ट कर देती है ये। और इसका छोटा सा हम बताते हैं इसको कैसे लगाते हैं। 1 फीट लंबी टहनी काटिए जिस पे 4 पत्ती हो। 4 पत्तियों में से 2 पत्ती हटा दो। काटने का तरीका है, पत्ती जहाँ से निकलती है जस्ट उसके आधा इंच नीचे से काटनी है और ऊपर की 2 पत्ती हटा दो। उसके ऊपर की मेन जो पत्तियाँ होती है वो नहीं हटानी है आपको। उसको पानी में डाल के रख दो, बीकर में या फिर किसी गिलास में, कांच के गिलास में, ताकि आप देखते रहे कि उसमें जड़ें आ रही है। और उसे 10 से 12 दिन तक वहीं पे रखें। फिर उसको आप गमले में ट्रांसफ़र करें, उसको सहारा देके खड़ा कर सकते हो, पेड़ लग जाएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पेड़ तैयार करा जाता है। और मेनली बात, पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है इस पेड़ से, क्योंकि ये पेड़ की हम आकृति तैयार करते हैं। कटाई छटाई करके कटाई छटाई करनी होती है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, झाड़ सा लगने लग जाता है जो शोभनीय नहीं देता। और ये शोभनीय पेड़ होता है। छटाई के ऊपर बात करें तो अपने पौधे का आकार बनाने रखने के लिए इसे नियमित रूप से छाटा जाता है। मनी प्लांट को काटने से मनी प्लांट नहीं जलता, ना ही मरता है, ये उल्टा ज़्यादा विकास करता है। इसको आप अपने रूप से कैसे भी अवधारणा दे सकते हो इसको, इसलिए इसको सदाबहार पेड़ भी बोलते हैं। दोस्तों, इसमें मेन प्रॉब्लम आने वाली मेन चीज़ होती है इनके रोगों का। मैं खुद अपनी नर्सरी का ही सर्वे करता हूँ तो मुझे पता चलता है इसमें रोगों का बहुत ही ज़्यादा है। देखो दोस्तों, मैं कुछ पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं बताऊँगा। मेनली कोई पेस्टिसाइड नहीं लाता अपने घर में। जब घर के पर्पज़ से उगा रहे हो तो घर पे कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता। और ना ही मैंने कभी देखा है कि मनी प्लांट जैसे पेड़ पे कोई पेस्टिसाइड डालता है, क्योंकि घरेलू प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं। आउटडोर तो बाद में होते हैं, पहले इंडोर प्लांट में संज्ञा दी है इनको। तो इसमें लगने वाले मेन का है माइल्स बग्स होते हैं। तो छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्ते काट भी देते हैं, या फिर उनके अवशेष जो बच जाते हैं पेड़ के छोड़ने के बाद, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। स्पाइडर होता है, माइट्स बोलते हैं उसको। माइट्स का बहुत ही ज़्यादा होता है। माइट्स से वायरस बैक्टीरिया वाले जो भी होते हैं माइट्स, वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई में तो इसमें वाइट फ्लाई का नहीं होता इतना जितना माइट्स का होता है। और स्केल कीड़े होते हैं, ये सब मनी प्लांट को बहुत ही ऊपर लेवल तक नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए नियमित रूप से पेड़ को हमेशा अपना निरीक्षण ज़रूर करें। डस्टिंग करते टाइम, डस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है मनी प्लांट में। अगर आपको फ्रेश ग्रीन पत्ती चाहिए तो डस्टिंग तो ज़रूर ही मारिए। सूती कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा बेस्ट होता है। अगर दूसरा कपड़ा लोगे तो पत्तियाँ कट जाती है, क्योंकि ये इसकी पत्तियाँ, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको पकड़ लेती है, ये छोड़ नहीं पाती, घिसा नहीं सकते आप उसके ऊपर। तो कीटनाशकों से बचने के लिए 2-3 सिंपल से है। एक तो कीटनाशक साबुन आता है, उसका उपयोग करें। दूसरा, नीम का तेल जो होता है, नीम का तेल का उपयोग सबसे बेहतरीन माना जाता है, तो नीम का उपयोग ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर केमिकल्स का उपयोग करना चाहते हो तो इमिडा क्लोरोफिड 17.5 SL नाम का एक प्रोडक्ट आता है, जो आपको केमिस्ट की दुकान पे कहीं पे भी मिल जाएगा। फॉर्मल केमिस्ट की दुकान पर जाओगे, जो किसान केमिस्ट होता है, तो उसमें मिल जाएगा। और लगभग उसकी प्राइस आएगी 100 से 150 रुपये के बीच में आएगी। आपको 100 ml लेना है, उसकी कंटेंट डालनी है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। ये महत्वपूर्ण है। 2 ml 1 लीटर के किसी भी स्प्रे में डालो और पत्तों की स्प्रे कर दो। और जहाँ तक लेना है, कॉन्टैक्ट वाली ही दवाई लेनी है। दवाई 2 प्रकार की आती है, पेस्टिसाइड सिस्टेमेट और एक पेस्ट कॉन्टैक्ट आती है। कॉन्टैक्ट दवाई होती है जो सीधा कीट पे मारती है, और सिस्टमेटिक होती है जो सिस्टम में जाती है और पेड़ के में काफ़ी दिन तक उसमें ग्रो करेगी, वो दौड़ती है। जैसे कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पेड़ का रस चूसते हैं, तो उनके लिए सिस्टमेटिक दवाई होती है, जो पेड़ के अंदर वो जाके फिर जैसे कीट रस चूसता है वो वहीं पे मर जाता है।
तो दोस्तों ये तो हो गया आपका कीटों का निवारण है इनका। बहुत ही देसी वाले, मेरे हिसाब से तो देसी का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि घर में लगाने वाली चीज़ों में कभी भी पेस्टिसाइड नहीं लगाना चाहिए। ये हैवी पेस्टिसाइड होते हैं, ये बहुत ही कम रेयर मिलेंगे। येलो पेस्टिसाइड्स सारे रेड सी होते हैं, तो इनका पहले वार्निंग दी जाती है। और दूसरी चीज़ है जड़ें सड़ना, जो बोलते हैं हमारे पेड़ों की पत्तियाँ भूरी गिर गई, या फिर हो सकता है पेड़ लूज सा हो रहा है, ये सब इन जड़ों का ही मेन कारण होता है। और इनका मेन कारण ये होता है आपका पानी अवांछनित रूप से देना, मतलब बिना सोचे समझे पानी डालना। जैसे घर में किसी के पानी बच गया हो तो उसमें डाल दिया, चलो पेड़ में डाल दो, ये नहीं है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको पानी में नहीं ज़रूरत होती, तो मनी प्लांट उनमें से एक पेड़ है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है जो पानी की इतनी आवश्यकता नहीं मांगता। वो गर्मी में भी अगर आप एक दिन डिले भी कर दोगे पानी डालने में तो बिल्कुल भी ही नहीं मरेगा ये पेड़। ये पूरा लुलसने के बाद भी ये पेड़ पे पानी डालने के बाद खड़ा हो जाता है, ये सही हो जाता है। और दूसरी चीज़, इस पेड़ के अधिक पानी देने से ये कवक का ये रोग होता है। और ये होता किस लिए है? कवक, ये कवक है, इसको बोलते हैं फंगल बीमारी होती है। ये फंगल लगने के बाद कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ फंजीसाइड ही होता है। तो हमारा उपयोग तो ये है कि 15 मिनट के अंदर इसका इलाज हो सकता है। बस आपका नया पेड़ भी बनेगा और एक आपका ये फंगल से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब इसमें मेनली देखा क्या जाता है, इसमें पूरा गमला ही आप हटा दीजिए, पूरा गमला ही आप मिट्टी निकालिए, पूरे पेड़ को ही निकालिए बाहर। और जहाँ जहाँ से वो घर्षित है उस जगह को काट दीजिए। जैसे मान लो उसकी मेन जड़ ही ख़राब है तो आप मेन जड़ को ही हटा दीजिए, कोई बात नहीं। जड़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोबारा फूट जाएगा वो, क्योंकि मनी प्लांट बड़ा होता है तो चारों तरफ से जड़ें फैलती है उसकी, तो वो बाकी जड़ से अपना खाना वाना बनाता रहेगा। और उसको फिर इसमें जब जड़ें आप निकालोगे तो उसमें गुद्देदार जड़ें बन जाएगी। जब दबाओगे ना तो वो पीछे से पानी सभी छोड़ती है, तो समझ लो वो पानी अब्जॉर्ब कर रही है, उनको गलाने का काम चालू हो चुका है जड़ों का। पेड़ आपका ग्रो में नहीं जाएगा, अब आपका ड्राफ्ट में गया पेड़। और रंगों जड़ का धो के देखोगे तो जड़ ब्राउन कलर की हो जाएगी, खींचोगे तो आपके ऊपर जड़ का ऊपर की चमड़ी बाहर निकल जाएगी। तो इसका उपयोग एक ही है, दोबारा अच्छी खासी सड़ी हुई खाद डालें। खाद के अंदर थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल दें घर में से। हल्दी एक कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में यूज किया जाता है हमारे। ये देसी नुस्खे हैं, इनका ज़रूर उपयोग करें। और महत्वपूर्ण चीज़, गार्डनिंग को महत्व दें, क्योंकि आजकल गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व चल रहा है। पर लोगों बिना सोचे समझे अपनी गार्डनिंग पे गार्डनिंग करते हैं, पर उनको गार्ड की बहुत ज़रूरी होती है, गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होता है, छोटे काम के लिए भी बड़े काम के लिए भी। और जहाँ तक हो सके होम गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ज़्यादा ना तो कोई केमिकल यूज़ कर सकते हैं, ना ही कुछ अदरवाइज ये चीज़ें कर पेड़ पे उगवा सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो उसमें ज़्यादा कीट होंगे। अब ऐसा है एग्रीकल्चर के कुछ कीट्स ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। जैसे किसी खाने में गिर गया या फिर क्या हो गया, तो लगाने की स्थिति, रखने की स्थिति सबका मद्देनज़र और ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो ये तो आपकी होगी जड़ सड़न का इलाज हो गया। मिट्टी परिरक्षित करो और मिट्टी में पानी कम डालो। और परिरक्षित में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नमक मत डालना किसी के कहने में। पेड़ में भारत में होने वाली 90% बीमारी का कारण केमिकल होता है, जिसका थर्ड पार्ट, मतलब जब आप केमिकल एक्सपायर हो जाता है ज़मीन से पूरी तरीके से, जब हम बोलते हैं कि भाई अब ये मारने लायक नहीं होता, तो उसकी लास्ट स्थिति नमक ही बनता उसका, मतलब लवणीय ज़मीन हो जाती है। तो गमले में नमक का उपयोग नहीं करें, गमले में नहीं पूरे पेड़ में नहीं करना आपको। नमक अच्छी चीज़ नहीं होता है। नमक का उपयोग किया जाता है जब आपकी पानी की स्थिति ख़राब हो। अब स्थिति आप केमिकल ऐसे तो कर नहीं सकते चक के,
इसके लिए तो आपको लेब से पानी चेक करवाना होता है, और आपको अपने अपने उतने ऊंचे स्तर पर तो आप कर ही नहीं सकते किचन गार्डनिंग में। तो आप मेनली ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस चीज़ को कभी भी नहीं डालें। नमक में मेनली पहले ही बोल रहा हूँ, नमक नहीं डालना होता है। पत्तियों का गिरना, पत्तियाँ गिरने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। मेरे इसमें भी बहुत से आते हैं लोग, बोलते हैं भैया आपके पेड़ लेकर गए, आप पत्तियाँ गिरना स्टार्ट हो गए, महीना भर हुआ नहीं कि लगाना। आप देखिए इनमें तापमान बहुत क्लाइमेट हो, मैं अपने पेड़ों को अपने हिसाब से तापमान करवाता हूँ। जैसे मान लो मैं अभी इस टाइम पे मेरा दिल्ली में चल रहा है, तो दिल्ली का तापमान इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से पेड़ को कवरिंग दूंगा, कवर देता हूँ। तो पौधे में तापमान ये नेचुरल चीज़ है। आप कोशिश करो कि पेड़ को, जो हो सकता है आपका हीटर हो, या फिर हो सकता है किचन के गैस की भाप लग रही हो, या खाना बनना उसकी जो भाप निकलती है उससे भी होता हो, वो ज़्यादा तापमान एकदम से देते हैं ना पेड़ को, तो सडनली वो डाउन सा हो जाता है। वैसे आप नहीं करना, ये मेन नहीं होता है। पत्ते का पीला हो जाना, पत्ते का पीला होना, पानी ज़्यादा देना, ये है, ये फर्स्ट निशानी होती है अपने हाथ की, कि अगर कोई पेड़ में पीला पत्ता दिख रहा है तो कोशिश करो दिमाग लगाने की कि ये पेड़ में पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है। अगर नहीं हो रही है फिर भी पीला हो रहा है तो समझिए उसके अंदर खाद की सख्त ज़रूरत है, और ज़्यादा भूरी। अब एक और है पत्ती का कलर ब्राउन होना, भूरी होना, ये आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पेड़ में। ये क्लाइमेट में जहाँ पेड़ लगा रखे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा कैसे होती है, ये आपके घरों में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़े स्तर पर होता है। जैसे नर्सरी में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो हम पानी देते हैं तो खुला पानी दिया जाता है वहाँ पे, तो तापमान में आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इससे पेड़ की पत्तियों में कलर चेंज हो जाता है, जो नर्सरी में रिकवर हो जाता है। एक और चीज़ है, अगर खाद लिए हो तो खाद कई व्यक्ति अनवांछित डाल देते हैं। चलो एक गमले में 2 मुट्ठी डाल दो, और वो अंदाज वही होता है उनका, हाथ में जितना है उतना डाल दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कंटेंट रखी जाती है, कंटेंट जितना हो सके लिक्विड में खाद दो। लिक्विड में खाद देने का बेस्ट तरीका होता है कि 2 ग्राम दो सिर्फ 1 लीटर पानी में। ये हमेशा खाद की, दवाई की सबकी परिभाषा है, बार बार नहीं बताई जाने वाली चीज़, ये आपके दिमाग में डाल के रखिए। छोटे पेड़ों की कवरिंग करिए, पेड़ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सी गैसों का होता है जो आपको ऑक्सीजन बना के देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फिल्टर करता है। अगर आपके पेड़ में अच्छी ग्रो हो रही है तो सोचिए आपका पेड़ बहुत अच्छी गैसें का फिल्टर कर रहा है, बहुत ख़राब गैसों को अच्छी गैसों में कन्वर्ट कर रहा है। ये होता है इसका मेनली। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है तो वो फूलता कितना है, बरगद का पेड़ होता है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो उसी तरीके से होता है, पेड़ जितना हरा भरा रहेगा उतना ठीक है। वो आपको उतना ही समझ चाहिए कि आपको उतना ही केयर, आपसे ज़्यादा टेक कर रहा है वो, आप जितना केयर उसकी कर रहे हो उससे ज़्यादा वो आपकी केयर कर रहा है। ये इंडोर प्लांट्स की परिभाषा होती है। ये हंसते खेलते रहेंगे, ये तो हमारे वास्तु दोष में बताया गया है कि पेड़ को कभी मनी प्लांट सूख गया तो ये आर्द्रता निर्दरता ये सब आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी साइंटिफिकली अलग है रीज़न इनके। ये इसलिए है कि गैसों का, अगर आपके परिवार में पेड़ हरा भरा है तो सोचिए आपका वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, अच्छी गैसें प्रदान कर रहा है आपको। तो इन चीज़ों का मुख्य ध्यान रखिए। और हाँ, भूरी पत्तियों में एक मुख्य कारण होता है, बताया मैंने, खाद का ज़्यादा होना। खाद इतना नहीं डलता, केमिकल खाद मत डालिए, नेचुरल खाद डालिए। नेचुरल खाद के इतने जगह जगह पे इंस्टॉलमेंट मिल गए हैं ना, तो आप किचन गार्डनिंग के ऊपर भी वीडियो में बनाऊँगा, आपको वो बहुत ही पसंद आएगी। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, और आप लोग ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे को आपको इससे भी अच्छी अच्छी आसान भाषाओं में दवाइयों का, पेड़ों का, एक एक पेड़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा। शॉर्ट में वीडियो डालता हूँ पहले पेड़ का, फिर उसके बाद मेरे को वो बनाने में टाइम लगता है। तो ये 3 दिन बाद में वीडियो आया है। फर्स्ट वीडियो मेरा शॉर्ट का डाला 1 तारीख को, और आज 3 तारीख हो गई, तो ये कल तक 4 तारीख तक आ जाएगा आपके पास। तो थैंक यू।
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मोटिवेशन के लिए